एक कलम की कीमत की। ये कहानी है रोहित नाम के एक गरीब लेकिन होनहार लड़के की, जो एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। रोहित का सपना था कि वह बड़ा होकर लेखक बने और अपनी कहानियों से दुनिया को कुछ नया सोचने पर मजबूर कर दे। रोहित को पढ़ना और लिखना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पास न तो किताबें थीं, न कॉपियां और न ही एक ढंग की कलम। वह दोस्तों की फेंकी हुई पुरानी पेंसिलों से काम चलाता और स्कूल की पुरानी कॉपियों के खाली पन्नों पर कहानियां लिखा करता। एक दिन स्कूल में निबंध लेखन प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विषय था मेरे सपने। जो छात्र जीता उसे 1 साल की छात्रवृत्ति और किताबों का सेट मिलता। ये सुनते ही रोहित की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। लेकिन एक समस्या थी। उसके पास लिखने के लिए पेन नहीं था। वह पिता के पास गया और बोला, पापा मुझे एक पेन चाहिए। पिता ने अफसोस जताते हुए कहा, बेटा इस महीने तो राशन के भी पैसे पूरे नहीं हैं। रोहित समझ गया कि इस बार भी उसे खुद ही कुछ करना होगा। अगले दिन वह कबाड़ी की दुकान गया और वहां से कुछ पुरानी टूटी कलमें इकट्ठा कीं। उनमें से एक को साफ करके उसमें स्याही डालकर उसने उसे चलने लायक बना लिया। अब उसके पास पेन था और दिल में जोश। प्रतियोगिता वाले दिन उसने पूरे दिल से निबंध लिखा। उसमें उसने अपने जीवन की सच्चाई, अपने सपनों और अपने संघर्ष को सुंदर शब्दों में पिरोया। उसका निबंध पढ़कर सभी शिक्षक भावुक हो गए। प्रधानाचार्य ने कहा, इस लड़के के शब्दों में सच्चाई है, गहराई है। यही असली लेखक बनने की पहचान है। रोहित प्रतियोगिता जीत गया। उसे छात्रवृत्ति, किताबें और मंच से सम्मान मिला। पहली बार उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। समय के साथ रोहित ने पढ़ाई पूरी की और एक दिन उसकी किताब छपी, एक कलम की कीमत। वह एक सफल लेखक बना और जब किसी ने पूछा कि ये प्रेरणा कहाँ से आई, तो उसने जेब से वही पुरानी पेन निकाली और कहा, यह सिर्फ एक पेन नहीं, मेरे संघर्ष की साथी है। सीख, अगर हौसला मजबूत हो तो हालात चाहे जैसे भी हों, सफलता जरूर मिलती है।